कहा भी था घर से बाहर मत निकलना, फिर भी तुम मुझसे मिलने गई। क्यों तुम खुद को अपने ही खिलाफ उसका हथियार बना रही हो? क्यों मारा मेरे माँ? क्यों मारा मेरी माँ को? कितने सालों से उन्होंने कोई राब्ता नहीं रखा था तुम लोगों से। वो मिलनी भी नहीं थी, वो छोड़ आई थी, वो सब 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 छोड़ आई थी वो। फिर क्यों आए तुम हमारी जिंदगी में वापस? क्या बोले चले जा रही हो मिराल? क्या बात है, इतनी हैरत क्यों हो रही है? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा ये राज किसी को नहीं पता लगेगा, तुम्हारी पोल नहीं खुलेगी? तुम कुछ नहीं समझ रही हो, कुछ नहीं समझ रही हो तुम मिराल। वो जो तुम्हें कह रही है तुम मान रही हो। क्यों? क्या झूठ है इसमें कि उस रात तुमने आइडिया दिया था कि जाए, वो अकेले जाए उस गाड़ी में, वो गाड़ी भी तुमने दिला के दी, अपने लोग भी भेजे। मेरे मामू को मुझे हमेशा के लिए क्यों ले लिया तुमने? घर चल के बात। छोड़ो। कौन सा घर? किसका घर? मेरे बाप बाप के कातिल का घर। खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ और चलो मेरे साथ। छोड़ो, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। ओके फाइन, रहो जहां रहना। कुछ बंदे यहाँ छोड़ दो, खुद तुम यार के पास जाओ, मुझे यार चाहिए। जी सर जी। हेलो अली खान साईं, ना आप आए, ना आपका फोन आया, ना आपका कोई बंदा। मैं तो कब से तड़प रहा हूं आपसे मिलने के लिए। मोहम्मद यार, मैं तुम्हें जानता हूं, इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई, लेकिन हाँ अफसोस होगा अगर तुम बेगुनाह मारे जाओ। ना सही ना, आपने इतना बेवकूफ समझ रखा है मुझे, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे कोर्ट से नोटिस आया। नोटिस? ओ साईं, बात यह है कि वो दावतनामा भिजवाया आपको, दिल था आपसे मिलने का, वरना मेरी मजाल, ना मेरा उस नोटिस से कोई ताल्लुक है और ना आपकी फैक्ट्री से। बस दिल है, तमन्ना है आपसे मिलने की। आप आ जाए, आप मिले मुझसे खुश हो जाएंगे। याकूब आ रहा है तुम्हें लेना। आपके शहर में मौजूद हूँ, मुझे पता था आप मुझे मिलना चाहेंगे, इसलिए मैंने आपका फासला कम कर दिया। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आ जाएं मेरे पास। याकूब से राब्ता कर लो, मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी करना अच्छा लगे। जो हुक्म, हाजिर। आखिर हुआ क्या है? सब खैर है ना? जब अपने ही दुश्मनी पे उतर आए तो खैर कैसे हो सकती है? मैंने आपको मना भी किया था कि उसको बाहर ना जाने दीजिएगा, फिर भी आपने उसको बाहर जाने की इजाजत दी।
नहीं समझ रहे ली, अगर हम उसे इस तरह घर में कैद करेंगे तो उसका गुस्सा और नफरत और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अब कुछ बाकी नहीं रहा, वो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। हुआ क्या है आखिर? वो मिराल नहीं है जो हम समझ रहे हैं। वो एलिया का दूसरा रूप है, बल्कि उससे भी बदतर। वो हमारे घर पर है। वो जो कह रही है मान रही है, मतलब कुछ भी। वो मुझे और आपको अंकल और पप्पू का कातिल समझते हैं, उनका मर्डरर। क्या? जी, और ये सारी बातें उसके जहन में एलिया डाल रही है और वो उन पर यकीन कर रही है। मैं कैसे उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? वो मेरे और अपने दरमियान एक ऊंची दीवार खड़ी कर रही है कहाँ वो? अपने घर पर है। उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। और सच बताऊं तो मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है उसे अपनी मोहब्बत और बेगुनाही का यकीन दिलाने की। ऐसे में तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो बहुत जहर उगल रही है, उस पर हमारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा। और उसको कैसे समझाएं दादी, कैसे समझाएं? वो मुझे पप्पू का कातिल समझ रही है। मैं कैसे उसको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं? नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं उसे खुद लेने जाती हूँ। नहीं दादी। नहीं, मैं जा रही हूँ। मिराल, तुम अपनी नफरत में इतनी आगे बढ़ गई हो कि तुमने एक माँ पर उसकी बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। बेटी नहीं थी वो, आपकी बोझ थी, जिसने मोहब्बत करने का गुनाह किया और आपने अपनी गैरत की खातिर उसको कत्ल करवा दिया। अब मुझे समझ आता है कि मेरी माँ क्यों नहीं मिलती थी आपसे, क्यों सारी जिंदगी उसने आपसे छुप कर गुजारी। बहुत मोहब्बत करती थी ना आप अपने बेटे से, उसी को दिए हुए वादे की वजह से, उसकी जहालत की वजह मिराल, अपनी आवाज नीचे रखो। इस गैरत की बात कर रही थी मैं, जिसकी मां को आपने इस घर में नहीं बर्दाश्त किया, उसकी बेटी को कैसे करेंगी? मुबारक हो आपको, जीत गई आप। कई साल पहले आपके बेटे ने आपकी इज्जत की खातिर मेरी माँ की जिंदगी निकल ली, और आज आपका पोता आपके ऊपर ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर रहा है। बहुत मुबारक हो आपको ये जीत। सब पा लिया ना आपने, अपनी बेटी का कत्ल करवा के। मुझे रहम आ रहा है तुम पर। तुमने अपनी जिंदगी अंगारों से इस तरह भर लिया कि तुम पल पल जल रही हो। मेरी फिक्र मत करें आप, जो गलती आपने की उसकी सजा भुगतने की तैयारी करें, और अपने पोते को बता दें कि मेरे ऊपर ऊंची आवाज करके मुझे डराने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, और आप मुझे अपनी बेटी की तरह कमजोर मत समझिएगा। मैं अहमद अली की बेटी हूं, और अहमद अली की बेटी के इंतकाम का आगाज हो चुका है। उसका अंजाम मेरे माँ बाप की मौत से ज्यादा तक